कालीन प्रांतीय प्रशासन। चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे साम्राज्य को 4 प्रांतों या चक्रों में बांटा था। अशोक ने कलिंग को जीतकर प्रांतों की संख्या 5 कर दी थी। इस समय मौर्य साम्राज्य का विभाजन इस प्रकार से था। विभिन्न साम्राज्य, उसके अंतर्गत प्रांत होते थे। प्रांतों के अंतर्गत आहार या विषय होते थे, जिसका विषयपति प्रधान होता था। आहार या विषय के अधीन स्थानीय होता था। स्थानीय 800 ग्रामों का समूह होता था। इनके नीचे द्रोणमुख होता था। द्रोणमुख 400 गांवों का समूह होता था। द्रोणमुख के नीचे खारवटिक होता था, जो 200 गांवों का समूह होता था। खारवटिक के नीचे संग्रहण होता था, जो 100 ग्रामों का समूह होता था। और संग्रहण के पश्चात ग्राम सबसे छोटी इकाई होती थी। इस समय मौर्य काल में 5 प्रांत होते थे। अशोक के समय ये 5 प्रांत थे। उत्तरापथ, इसकी राजधानी तक्षशिला थी। दक्षिणापथ, इसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी। अवंती, इसकी राजधानी उज्जैनी थी। कलिंग, इसकी राजधानी तोसली थी। तथा प्राची या मध्य देश, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र होती थी। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में सप्तांग राज्य का सिद्धांत दिया था। इसके अंतर्गत राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना, मित्र आदि आते हैं। इस मौर्यकाल में मंत्रियों की नियुक्ति उपधा परीक्षण के पश्चात होती थी। केंद्रीय प्रशासन में 18 मुख्य अधिकारी होते थे, जो तीर्थ कहलाते थे। 18 तीर्थ इस प्रकार से हैं। पहला मंत्री होता था, जो प्रधानमंत्री होता था। दूसरा पुरोहित, तीसरा सेनापति, चौथा युवराज, पांचवा समाहर्ता, जिसे वित्त मंत्री कहा जाता था। छठा सन्निधाता, जिसे राजकीय कोषाध्यक्ष भी कहा जाता था। सातवां प्रदेश था, जिसे फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश कहा जाता था। आठवां नायक नामक तीर्थ, यह नगर की रक्षा का अध्यक्ष होता था। नौवां कर्मांतिक, इसे उद्योग व कारखानों का अध्यक्ष कहा जाता था। 10वां दंडपाल, जो पुलिस अधिकारी होता था। 11वां व्यवहारिक, यह नगर का प्रमुख न्यायाधीश होता था। 13वां दुर्गपाल, यह दुर्ग का रक्षक होता था। अगला नागरक होता था, जो नगर का कोतवाल होता था। नेक्स्ट होता था अंतपाल, यह सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था। 15वां होता था आटविक, यह वन विभाग का प्रधान होता था। 16वां दोवारिक, यह राजमहलों की देखरेख करने वाला अधिकारी होता था। 17वां आंतरवशिक, यह अंतःपुर का अध्यक्ष होता था। और 18वां तीर्थ होता था मंत्री परिषदाध्यक्ष, यह परिषद का अध्यक्ष होता था। इन मंत्री परिषद के नीचे द्वितीय श्रेणी के पदाधिकारी भी होते थे। इन्हें अध्यक्ष कहा जाता था। इनकी संख्या 26 थी। कुछ प्रमुख अध्यक्ष इस प्रकार से थे: लक्षणाध्यक्ष, पौतवाध्यक्ष, शुल्काध्यक्ष, सीताध्यक्ष, आक्राध्यक्ष, विविताध्यक्ष, पण्याध्यक्ष, नवाध्यक्ष, सोनाध्यक्ष, संस्थाध्यक्ष, गणिकाध्यक्ष, लवणाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, महामात्रापसरण तथा सूत्राध्यक्ष। यूनानी लेखों में इन अध्यक्षों को मजिस्ट्रेट कहा जा गया है। सम्राट अशोक। सम्राट अशोक का समय 273 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व माना जाता है, किंतु सम्राट अशोक का राज्याभिषेक 269 ईस्वी पूर्व में हुआ था। तो 273 से 269 ईस्वी पूर्व के बीच में लगभग 4 वर्षों का अंतराल है। विद्वान लोग मानते हैं कि इन 4 वर्षों के अंतराल में सम्राट अशोक ने गद्दी के लिए या उत्तराधिकार के लिए अपने भाइयों से युद्ध किया था। शैली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। मास्की, गुर्जरा, नित्तुर, उदयगोलमा आदि अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है, जबकि बाकी के जितने भी अभिलेख हैं उनमें देवानाम पीदसी, लाजा आदि उसका नामोल्लेख मिलता है। राज्याभिषेक से पूर्व अशोक उज्जैन का राज्यपाल भी रह चुका था। कल्हण की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक शिव का उपासक था, जिसने कश्मीर में श्रीनगर बसाया था। अशोक के अभिलेखों में उसकी एकमात्र रानी कौरवकी का नाम मिलता है। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था, जिसमें लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे तथा 50,000 बंदी बनाए गए थे। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में किया है। कलिंग हाथियों के लिए भी बड़ा प्रसिद्ध था। अशोक का साम्राज्य उत्तर पश्चिमी प्रांत अफगानिस्तान से दक्षिण में कर्नाटक तथा पश्चिम में काठियावाड़ से पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत था। अशोक एवं बौद्ध धर्म। सिंहली अनुश्रुति, दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के 4थे वर्ष में निग्रोध नामक भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। तत्पश्चात मोगली पुत्तिस ने के प्रभाव से वह पूर्ण रूप से बौद्ध हो गया था। अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष में सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा की थी तथा शासन के 20वें वर्ष में लुम्बिनी ग्राम की यात्रा की तथा इसे करमुक्त कर
इसे कर मुक्त कर यहाँ कर का भाग 1/8 कर के रूप में लेने लगा था। नेपाल की तरह में अशोक के 2 अभिलेख रुमिनदेई व निगलीवा स्तंभलेख प्राप्त होते हैं। रुमिनदेई अभिलेख मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था अर्थात कर नीति की जानकारी देता है। अशोक के बौद्ध होने का सबसे बड़ा प्रमाण उसका भाब्रू बैराट राजस्थान से प्राप्त अभिलेख है, जिसमें अशोक बुद्ध धम्म व संघ में अपनी आस्था प्रकट करता है। अन्य उसके बौद्ध होने के प्रमाण स्वरूप हम सांची, सारनाथ, कौशाम्बी आदि के स्तंभ अभिलेख ले सकते हैं। बाराबर की पहाड़ियों में अशोक ने कर्ण, चौपड़ एवं सुदामा, विश्व झोंपड़ी आदि गुफाएं आजीविकों को प्रदान की थी। अशोक ने धम्म की परिभाषा राहुलोवाद सूत्र से ली थी। अपने दूसरे एवं 7वें स्तंभ लेख में अशोक ने धम्म की व्याख्या की है। अशोक के कुछ प्रमुख शिलालेख हैं, जिनमें से 14 शिलालेख वृहद शिलालेख माने जाते हैं। मौर्यकाल मौर्य वंश की जानकारी के विभिन्न स्रोत हैं, जिनमें साहित्यिक, पुरातात्विक आदि महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इस समय अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, सोमदेव की कथा सरित सागर, क्षेमेंद्र की बृहद कथा मंजरी, पतंजलि का महाभाष्य आदि प्रमुख ग्रंथ थे। दीपवंश और महावंश, महाबोधि वंश, दिव्यावदान व आदि ग्रंथों से भी मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। इसी प्रकार भद्रबाहु का कल्पसूत्र, हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन आदि से भी हमको मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। स्ट्रेबो एवं जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस तथा एरियन तथा प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस तथा फिलार्कस ने सेंड्रोकोटस कहा है। सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने ही सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। अशोक के अभिलेख तथा सिक्के तथा NBPW मृदभांड तथा रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख से भी हमको मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मौर्य वंश का सर्वप्रथम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसका समय 323 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व से 295 ईस्वी पूर्व था। ब्राह्मण साहित्य चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र, बौद्ध एवं जैन ग्रंथ क्षत्रिय तथा विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस निम्न कुल का बताते हैं। 305 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। इसका साम्राज्य पश्चिम में ईरान से पूर्व में बंगाल, उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक, मैसूर तक विस्तृत था। अपने अंतिम दिनों में 298 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त ने गद्दी का त्याग कर दिया था तथा जैन मुनि से दीक्षा लेकर जैन धर्म अपनाया तथा श्रवण बेलगोला में संथारा या जैन रीति अनुसार अपने देह की त्याग किया था। तत्पश्चात बिंदुसार मौर्य साम्राज्य का शासक बना, जिसका समय 298 ईस्वी पूर्व से 272 ईस्वी पूर्व था। यूनानी लेखों में इसे अमित्रघात, वायु पुराण में मद्रसार व जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार के दरबार में डायमेकस व डायोनिसियस नामक यूनानी राजदूत आए थे। सीरिया के शासक एंटियोकस ने डायमेकस नामक दूत तथा मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायोनिसस नामक दूत भी बिंदुसार के दरबार में भेजे थे। सीरियाई सम्राट से बिंदुसार ने मीठी मदिरा, सूखी अंजीर एवं एक दार्शनिक मंगाया था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था।